शंभुनाथ पंडित राम अवतार का बुलावा लेकर आया था। उसने 3 बजे मंदिर में बुलाया है, कस्तूरी ने कहा और मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी निगाहों का मतलब समझ गया। वो गालिबन जानना चाहती थी कि मैंने सुमित्रा से कोई बात की थी या नहीं। सुमित्रा से बात तो मैं कर ही चुका था, लेकिन उसकी तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला था और अब वही सवाल मेरे सामने था। मैं सुमित्रा की तरफ देखने लगा। उसने नजरें चुरा ली। मैंने कस्तूरी से पूछा, तुम यहाँ से किस वक्त निकलोगी? वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, इस वक्त 10 बज रहे हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद 2:30 बजे निकलूंगी यहाँ से। मैंने कहा, ठीक है, सुमित्रा भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। 1 से 2 भले, शायद किसी मौके पर तुम्हारी कोई मदद कर सके। मैंने महसूस किया कि मेरी इस बात पर कस्तूरी के चेहरे पर रौनक सी आ गई। वो चंद लम्हों तक कभी मेरी तरफ और कभी सुमित्रा की तरफ देखती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा ने गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखा। बोली, तुमने मेरी रजामंदी के बगैर ये फैसला कैसे कर लिया? उसके लहजे में भी नागवारी थी। बोली, शंभुनाथ को तुम देख चुके हो, वो सूरत से ही बदमाश लगता है। तुम इन पुजारियों और पंडितों को अच्छी तरह जानते हो। ये इंसान नहीं, खूंखार भेड़िए हैं। उसके बावजूद तुम मुझे। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, मजबूरी है सुमित्रा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। दूसरी सूरत यह है कि हम यहाँ से बाहर निकलें और फरार की कोशिश में पुलिस की गोलियों का निशाना बन जाएं। सुमित्रा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम जो चाहते हो वही होगा। मेरी नकेल इस वक्त तुम्हारे हाथ में है और तुम। और फिर उसने एक ऐसी बात कही कि मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं जब्त कर गया। 20-25 मिनट के बाद कस्तूरी तैयार होकर कमरे से निकल आई और किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते की चीजें वो गुज़श्ता रात शाम ही बाजार से ले आई थी। सुमित्रा नाश्ता करते ही अपने कमरे में घुस गई। 12 बजे के करीब जब कस्तूरी दोपहर के खाने का सामान लेने के लिए बाजार गई तो मैं सुमित्रा वाले कमरे में आ गया। वो बेड पर लेटी हुई थी। नाराजगी उसके चेहरे से आया थी। मैं उसके करीब बैठ गया। कहा, नाराज हो? उसने अफसुर्दा लहजे में कहा, मैं नाराज क्यों होने लगी? मैं इस वक्त तुम्हारे इख्तियार में हूँ। तुम जो चाहोगे मैं करूंगी। मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगी? अपना तो मुकद्दर ही ऐसा है। उसकी आंखों में वीरानी झलकने लगी। बोली, माता पिता के साथ भगवान के मंदिरों की यात्रा के लिए निकली थी, लेकिन क्या मालूम था कि इन मंदिरों में नाग भरे हुए हैं। ये पंडित और पुजारी जिन्हें मैं भगवान का अवतार समझती रही, भेड़िए निकले। मैं नहीं जानती थी कि मंदिर अय्याशी और फहाशी के अड्डे बने हुए हैं। मैं तो दासी बनकर मंदिर में रहना चाहती थी ताकि यात्रा के लिए आने वालों की सेवा कर सकूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि दासी बनकर सेवा करने का मतलब क्या होता है। मैं मंदिर में नहीं, खूंखार भेड़ियों के भट्ट में फंस कर रह गई। और फिर मेरी किस्मत में यही लिखा था। रूप सुहाए मुझे उस जहन्नम से निकाल लाया। उसने मुझे शादी का लालच दिया, मगर अपनी रखेल बनाकर रखा। फिर तुम दोबारा मिले तो मुझे कुछ उम्मीद बंधी। मुझे यकीन था कि तुम मुझे इस नर्क से निकाल कर ले जाओगे। मैं एक घर चाहती हूँ, अपना घर, जहां मैं किसी खौफ के बगैर सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। मगर तुम। उसने खामोश होकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। बोली, क्या मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगी? मैंने उसका हाथ पकड़ा। कहा, नहीं सुमित्रा। मुझे वाकई उस पर तरस आने लगा। मैं जानता हूं तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का वो खौफनाक दौर खत्म होने वाला है। बस आज का दिन, आज आखिरी मरहला समझ लो। आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा। सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। उसे मैं उस वक्त से जानता था जब मैंने पंडित भेरू के मंदिर में पनाह ली थी। उस वक्त भी उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। उसके बाद भी उसके साथ जो कुछ होता रहा था वो भी मेरे इल्म में था। वो जीवन के दर्द में डूब डूब कर उभर रही थी। वो वाकई काबिल रहम थी, लेकिन इस वक्त हम जिस खौफनाक सूरत हाल से दो चार थे उसका तकाजा कुछ और था। पंडित राम अवतार से अगरचे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उस जैसे लोगों की फितरत से मैं वाकिफ था। उनके अंदर जहर भरा हुआ था। हवस की आग भड़क रही थी जो मरने से पहले खत्म नहीं होती थी। कस्तूरी राम अवतार के शिकंजे में फंस गई। वो उससे जान छुड़ाना चाहती थी, जिसके लिए वो हमें इस्तेमाल करना चाहती थी। पंडित राम अवतार को भी ये पता चल गया कि दयाल शंकर के कत्ल में कस्तूरी मुलव्विस है और उसने हमें भी पनाह दे रखी है। अगर दयाल शंकर वाला टंटा न खड़ा होता तो मेरा मंसूबा यही था कि कस्तूरी को रास्ते से हटाकर या ढाल बनाकर हम इस शहर से निकल जाएंगे। मगर उस रात दयाल शंकर ने सुमित्रा को पहचान लिया, जिससे गड़बड़ हो गई और अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई थी। एक रास्ता और भी था, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक था। कस्तूरी उस वक्त हमारे कब्जे में थी। हम ये भी कर सकते थे कि कस्तूरी को खत्म करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते, मगर पंडित राम अवतार हमारे रास्ते में आ जाता और पुलिस को हमारे बारे में इत्तला दे देता। ऐसी सूरत में हमारे लिए यहाँ से फरार मुमकिन न होता और इसलिए मैंने कस्तूरी का साथ देने की हामी भर ली थी और सुमित्रा की मर्जी के बगैर मैंने उसकी तरफ से हामी भर ली थी। सुमित्रा गहरा सांस लेते हुए बोली, ठीक है, तुम्हारी खातिर ये भी सही। कस्तूरी खाना लेकर आ गई थी।
कुछ देर बाद सुमित्रा भी मुंह हाथ धोकर कमरे से निकल आई और फिर उसके कुछ ही देर के बाद हम तीनों बैठे खाना खा रहे थे। 2 बजे के करीब कस्तूरी सुमित्रा को लेकर शर्मिला वाले कमरे में गई और आधे घंटे के बाद जब सुमित्रा अकेली ही उस कमरे में बरामद हुई तो उसे देखकर सांस लेना भूल गया। मेकअप और मखसूस तराश के लिबास ने उसे कयामत बना दिया था। ये लिबास जाहिर है शर्मिला के वार्डरोब से निकाला गया था। चंद मिनट के बाद कस्तूरी भी कमरे से बाहर आ गई। मुझे दिल ही दिल में एतराफ करना पड़ा कि वो सुमित्रा से भी ज्यादा कयामत खेज लग रही थी। उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा, मैं भी मुस्कुराए बगैर न रह सका और फिर बारी बारी उन दोनों की तरफ देखने लगा। मुझे इस तरह देखते पाकर सुमित्रा के होंठों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों चली गईं। कस्तूरी ने जाते हुए गेट को बाहर से बंद कर दिया। मैंने हॉल कमरे में सोफे पर बैठकर वो अखबार उठा लिया जो कस्तूरी दोपहर के खाने के साथ बाजार से ले आई थी और मैंने अभी तक उसे खोलकर नहीं देखा था। ये मकामी अखबार था। पहले सफे पर ज्यादातर खबरें हमारे ही बारे में थीं। हनुमानगढ़ पुलिस के अफसर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नुमाया सुर्खी के साथ छापी गई थी। उसने बावसूख जराए के हवाले से इस यकीन का इजहार किया था कि दोनों दहशतगर्द हनुमानगढ़ में ही मौजूद हैं और उन्हें 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ऑफिसर के ये बावसूख जराए क्या हो सकते थे इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हो सकता है पंडित राम अवतार नहीं उसे कोई टिप दी हो। आखिरी सफे पर एक और खबर पढ़कर मैं उछल गया। वो छोटी सी खबर रूप सुहाय के हवाले से थी। वो कल रात हनुमानगढ़ पहुंच गया था और हमारी तलाश में पुलिस से ताउन कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मैं पहले ये खबर पढ़ लेता तो सुमित्रा को किसी भी सूरत में कस्तूरी के साथ न जाने देता। रूप सुहाय को मालूम था कि सुमित्रा मंदिरों की रहने वाली थी। हो सकता है उसके जहन में ये ख्याल आ जाए कि उसे मंदिरों ही में तलाश करना चाहिए। उस रोज अखबार में सुमित्रा की जो तस्वीर शाया हुई थी, कोई आम आदमी उसे देखकर सुमित्रा को शनाख्त नहीं कर सकता था, मगर रूप सुहाय वो तो उसे दूर से ही देखकर पहचान लेगा और अगर सुमित्रा उसकी नजरों में आ गई तो वो पुलिस के शिकंजे में आ ही जाएगी और मेरे लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। एक अंदेशा मेरे जहन में पैदा हो चुका था जिससे मेरा सुकून रुखसत हो गया और उसके बाद अखबार की दूसरी खबरें भी मैं न पढ़ सका। एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। मैं कभी उठकर टहलने लगता और कभी अखबार उठाकर बैठ जाता। ये मैं जानता था कि अगर सुमित्रा पकड़ी गई तो पुलिस यहाँ पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी। मैंने अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर लिया और पिस्तौल जेब से निकाल कर हाथ में ले लिया। वक्त गुजारना मुहाल हो रहा था। एक एक लम्हा सदियों पर भारी पड़ रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 6 बज गए। शाम के साए गहरे होते चले गए। मेरी बेचैनी नुक्ता उरूज पर पहुंच चुकी थी। मैं अब बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। 5 मिनट और गुजर गए और फिर गेट का जेली दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने उस तरफ देखा और मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो कस्तूरी और सुमित्रा थी। मैं उनके साथ ही अंदर आया। उन दोनों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे। सुमित्रा को मुस्कुराते पाकर मुझे इत्मीनान हुआ। इसका मतलब था कि उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी। सुमित्रा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? मैंने कहा, क्या तुम समझती हो कि मुझे तुम्हारी तरफ से परेशानी न होती? और ये खबर पढ़ने के बाद तो मुझ जैसा कोई भी शख्स पागल हो सकता था। रूप सुहाय के बारे में खबर पढ़कर सुमित्रा के चेहरे का रंग बदल गया। कस्तूरी ने हाथ में पकड़ा हुआ शॉपिंग बैग मेज पर रखते हुए कहा, कैसी खबर है? सुमित्रा ने अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। खबर पढ़कर वो भी कुछ नर्वस सी हो गई, लेकिन उसने अपनी कैफियत पर फौरन काबू पा लिया। वो अखबार मेज पर रखते हुए बोली, आज की रात है, कल तो हम यहाँ से निकल ही जाएंगे। रूप सुहाय यहाँ टापता रह जाएगा। मैंने कहा, आज की रात, गोया कोई उम्मीद बंधी है। मैंने कहते हुए शॉपिंग बैग में झांका और उसमें से एक सेब निकाल लिया। कस्तूरी मुस्कुराई, बोली, हाँ, तुम्हारी इस दोस्त को देखकर उसके होश उड़ गए थे। पागल हो गया है वो। उसने कल का प्रोग्राम बना रखा था, लेकिन सुमित्रा को देखने के बाद उसने प्रोग्राम बदल दिया। गोया उसने खुद ही अपनी जिंदगी के 24 घंटे कम कर दिए और आज रात का प्रोग्राम बना लिया। मैंने सेब का एक टुकड़ा काटते हुए पूछा, क्या प्रोग्राम है? वो बोली, मुझे तो चाय की तलब हो रही है, मैं चाय बना लूं, फिर बात करते हैं। सुमित्रा भी अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं उठकर उस कमरे में आ गया। उस वक्त सुमित्रा मुंह हाथ धोकर निकल रही थी। मैंने कहा, मंदिर में कोई बात हुई थी क्या? सुमित्रा बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। पंडित राम अवतार दूर से ही ललचाई हुई नजरों से मुझे देखता रहा और फिर वो घंटा भर एक अलग कोने में बैठा कस्तूरी से खुसर फुसर करता रहा। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया है? सुमित्रा ने नफी में सर हिला दिया। कुछ ही देर के बाद कस्तूरी की आवाज आई। वो चाय के लिए बुला रही थी। हम हॉल कमरे में आ गए। मैंने एक और सेब निकालते हुए कहा, ये सेब बाजार से लेकर आई थी, बहुत दिनों के बाद सेब की शक्ल देखी है, यहाँ तो बहुत महंगे बिकते होंगे। कस्तूरी ने कहा, ये सेब पंडित राम अवतार ने दिए थे, ये कश्मीरी सेब हैं,
बाजार में कम से कम 100 रुपए किलो तो जरूर होंगे, मगर मंदिरों के सेवकों को तो हर चीज मुफ्त में मिलती है, इसीलिए तो खा खा कर सुअर की तरह पले हुए हैं। लोग तो मंदिरों में देवी और देवताओं के चरणों पर सोने की मूर्तियां और जेवरात भेंट कर देते हैं। 100 रुपए किलो वाले सेब क्या हैसियत रखते हैं? भेंट चढ़ाने वालों से भगवान खुश हो न हो, पुजारी जरूर खुश हो जाते हैं। इस मर्तबा मैंने चाय का कप उठाते हुए कहा, तो फिर क्या प्रोग्राम बना? वो बोली, 11 बजे पंडित का एक काबिल एतमाद आदमी गाड़ी पर हमें लेने के लिए यहाँ पहुंच जाएगा। पहाड़ी वाला बंगला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुम आसानी से पहुंच जाओगे। वो मुझे पता समझाने लगी। बोली, दाईं तरफ यही सड़क तकरीबन 1 मील आगे खत्म हो जाती है। वहीं पहाड़ी के दामन में बड़े बड़े बंगले हैं। पहाड़ी का वो दामन चंद साल पहले ही आबाद होना शुरू हुआ है, इसलिए बंगलों की तादाद कम और वो एक दूसरे से खासे फासले पर वाक़ हैं। वो खामोश होकर चाय पीने लगी, फिर बोली, सड़क के इख्तिताम पर बाईं तरफ मुड़ जाना। वहां से तकरीबन निस्फ मील आगे सड़क के साथ ही एक बहुत बड़ा बंगला है, जिसके गेट पर काली माँ की मूर्ति लगी हुई है। उसके साथ एक बल्ब भी रात भर चलता रहता है। उस बंगले के पहलू में एक रास्ता ऊपर की तरफ चला गया है और तकरीबन 100 गज आगे वो बंगला है। उसके आसपास और कोई बंगला नहीं। काली मूर्ति वाला बंगला याद रखना, वहां से तुम आसानी से पहुंच सकोगे। मैंने पूछा, वहां पंडित के अलावा कितने आदमी होंगे? कस्तूरी ने कहा, कोई भी नहीं। मैंने पूछा, और वो आदमी जो तुम लोगों को लेने आएगा? कस्तूरी बोली, शंभुनाथ, वही पुजारी जो आज सुबह यहाँ आया था। वो उसका काबिल एतमाद साथी है, लेकिन ऐसे मौके पर राम अवतार उसे भी करीब नहीं भटकने देता। हो सकता है वो मुझे उसके हवाले कर दे, या ये भी मुमकिन है कि आज रात उसे बंगले की चौकीदारी के लिए बाहर ही बिठा दे। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि पंडित खुद तहखाने में होगा, लेकिन अगर मैं शंभुनाथ पर काबू पा लूं तो क्या वो उस रास्ते की निशानदही कर सकेगा? कस्तूरी मुस्कुराई, बोली, हाँ, शंभुनाथ सब जानता है। मैंने कहा, ठीक है, तुम लोग 11 बजे निकलोगे और उसके चंद मिनट के बाद मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे पैदल वहां तक पहुंचने में कुछ वक्त तो लग जाएगा। वो बोली, हाँ, और मेरा अंदाजा है कि तुम 11:30 बजे तक वहां पहुंच जाओगे। फिर हमारा मौजू बदल गया। 8 बजे के करीब कस्तूरी बाजार से जाकर खाना ले आई और 10 बजे के करीब वो सुमित्रा को लेकर शर्मिला वाले कमरे में चली गई। तकरीबन पौन घंटे के बाद वो दोनों इकट्ठी ही बाहर निकली। उन्हें देखकर मैं पलकें झपकना भूल गया। कस्तूरी शर्मिला का वार्डरोब बड़ी आजादी से इस्तेमाल कर रही थी। 11:15 बजे के करीब बाहर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कस्तूरी एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की, बोली, मैं तमाम बत्तियां बुझा रही हूँ। बाहर गेट के दरवाजे पर मैं ताला लगा दूंगी, तुम बरामदे वाला दरवाजा भेड़ जाना। मैं खिड़की के करीब पर्दे की ओट में खड़ा हो गया। कस्तूरी ने तमाम बत्तियां बुझा दी और सुमित्रा का हाथ पकड़ कर चली गई। मैं अंधेरे में खिड़की के करीब खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। उस वक्त 12 बज रहे थे और पहाड़ी के दामन में काली देवी की मूर्ति वाला बंगला तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। उस तरफ सन्नाटा था। मैं उस बंगले से चंद गज आगे ऊपर जाने वाले पथरीले रास्ते पर मुड़ गया। मैं तयशुदा वक्त से आधा घंटा लेट हो गया था और मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहाड़ी पर कांटेदार झाड़ियां थीं और तारीकी में कहीं कहीं दरख्तों के साए बदरूहों की तरह झूलते हुए नजर आ रहे थे। वो कोई बाकायदा सड़क नहीं थी। गालिबन बुलडोजर वगैरह से जमीन हमवार करके कुशादा रास्ता सा बना लिया गया था, जिस पर पहलू व पहलू 2 कारों की आमदोरफ्त हो सकती थी। पत्थर मेरे पैरों से टकरा कर लुढ़क रहे थे। मैं बहुत मोहतात होकर कदम उठाने लगा। सन्नाटे में पत्थरों के लुढ़कने की आवाज दूर तक फैल सकती थी। तकरीबन 50 गज के फासले पर मैं किसी कदर बाईं तरफ मुड़ गया। मैं सामने के बजाय पहलू की तरफ से जाना चाहता था। बंगला बज़ाहिर तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन हो सकता है अंदर बरामदे में या किसी और जगह बत्ती जल रही हो, लेकिन दीवार ऊंची होने की वजह से रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मैंने पिस्तौल हाथ में ले रखा था और अब कांटेदार झाड़ियों में बहुत एहतियात से कदम उठा रहा था। खुश्क झाड़ियों के पैरों के नीचे देने से चिरचिराहट की हल्की सी आवाज उभर रही थी। हवा का रुख बंगले के मुखालिफ समत में था, इसलिए मुझे तवक्को थी कि झाड़ियों की आवाज बंगले के अंदर नहीं सुनी जा सकती थी। दीवार के करीब पहुंचकर मैं रुक सा गया और सर उठाकर ऊपर देखने लगा। दीवार तकरीबन 8 फुट ऊंची थी। अगर उस पर पलस्तर होता तो उस पर चढ़ना आसान न होता। ये दीवार पहाड़ी के पत्थर तराश कर बनाई गई थी। पत्थरों में उभार था और ये उभार गालिबन दीवार में खूबसूरती पैदा करने के लिए रखा गया था, लेकिन पत्थरों के यही उभार अब मेरे लिए ऊपर चढ़ने का जरिया बन गए थे। मैंने पिस्तौल जेब में डाल दिया और पत्थरों के उभारों पर हाथ पैर जमाता हुआ ऊपर चढ़ने लगा और मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। कंपाउंड बहुत वसी था।
इमारत गेट से तकरीबन 20 गज के फासले पर थी। पोर्च में एक सफेद कार खड़ी थी और उसके दूसरी तरफ एक कमरे की खिड़की से बहुत मध्यम सी रोशनी झलक रही थी। खिड़की के सामने अगर दबीज पर्दा न होता तो तेज रोशनी बाहर आ सकती थी। मैं दीवार पर बैठा तारीकी में इधर उधर घूरता रहा। मेरे बाईं तरफ इमारत से जरा हटकर गालिबन सर्वेंट क्वार्टर था, जिसके सामने करीब करीब 2 दरख्त भी थे, लेकिन वो सीधे तने थे। कई फुट की ऊंचाई तक तो कोई शाख नहीं थी। अलबत्ता बहुत ऊपर चोटी पर दरख्त छतरियों की तरह फैले हुए थे। अंधेरे में अंदाजा लगाना दुश्वार था कि वो किस चीज के दरख्त थे। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मेरी नजरें सर्च लाइट की तरह अंधेरे में गर्दिश कर रही थी, लेकिन किसी ज़ी-रूह की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। शंभुनाथ ड्राइवर की हैसियत से आया था। वो पंडित अवतार का यार था। अगर पंडित ने भी उसे अय्याशी में अपने साथ शामिल कर लिया हो तो वो भी उसके साथ तहखाने में ही होगा। बसूरत दीगर उसे बाहर या ऊपर ही किसी कमरे में होना चाहिए था। दीवार के अंदर की तरफ भी पत्थर भरे हुए थे, जिनकी वजह से मुझे नीचे उतरने में भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। नीचे कच्ची जमीन थी और खुश्क झाड़ियां थीं। मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। मेरी नजरें बरामदे के दूसरी तरफ उस खिड़की पर मरकूज थीं, जिससे मध्यम सी रोशनी झलक रही थी। मैं कुछ देर सांस रोक के खड़ा रहा और फिर दबे कदमों बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। खुश्क झाड़ियां मेरे पैरों के नीचे दब कर चरचरा रही थीं। मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता रहा और पोर्च में खड़ी हुई कार के करीब पहुंचकर रुक गया। अभी तक किसी तरफ से कोई आहट सुनाई नहीं दी थी। शंभुनाथ अगर बाहर होता तो मैं अब तक उसकी नजरों में आ चुका होता। मेरी नजरें अब भी रोशन खिड़की पर मरकूज थीं। मेरा बायां हाथ कार पर था और मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। बरामदे में पहुंचकर मैं एक सुतून की आड़ में खड़ा हो गया। उस लम्हे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई छोटा सा पत्थर लुढ़का हो। मैं सुतून के साथ चिपक गया और तारीकी में उसी तरफ घूरने लगा जिस तरफ से आवाज सुनाई दी थी, लेकिन कुछ भी दिखाई न दिया। चंद सेकंड के बाद मैं सुतून की आड़ से निकलकर फिर आगे बढ़ने लगा और खिड़की के करीब पहुंचकर रुक गया। खिड़की के अंदर की तरफ से दबीस पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन नीचे एक कोने से पर्दा जरा सा सरका हुआ था। मैंने झुककर उस जगह आंख लगा दी। कमरे में बेड था, 2 कुर्सियां थीं, लेकिन किसी ज़ी-रूह की मौजूदगी के आसार नहीं थे। मैं अभी अंदर झांक ही रहा था कि कोई सख्त सी चीज मेरी पुश्त से लग गई और उसके साथ ही एक गुर्राहट सुनाई दी। सीधा खड़ा हो जा मूर्ख, होशियारी दिखाई तो गोली मार दूंगा। मैं एक झटके से सीधा हो गया। उस वक्त मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। वही गुर्राहट दोबारा सुनाई दी। मारे तरफ को पासा पलट ले, थारा फोटो तो देखूं कौन है तू। मैं उसकी तरफ पलट गया। वो शंभुनाथ था, जिसके हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ था। मेरा पिस्तौल अभी तक मेरे हाथ में था, मगर शंभुनाथ ने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पिस्तौल मेरे हाथ से झपट लिया। बोला, पंडित जी ठीक कहते थे, लौंडिया अकेली नहीं हो सकती, इसका कोई दलाल जरूर होगा। शंभुनाथ का आखिरी जुमला सुनकर मेरा खून खौल उठा। दिल तो चाहा कि उसकी गर्दन तोड़ दूं, मगर मजबूरी ये थी कि मैं उसके रिवॉल्वर की जद पर था। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। कस्तूरी ने ठीक ही कहा था, ये पुजारी हराम की रोटियां खा खा कर सुअर की तरह फटे हुए थे। मैं आज दिन में भी उसे देख चुका था। वो लंबे कद और कसरती बदन का मालिक था, जिससे उसकी ताकत का भी अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर हथियार डाल देता। मुझे तो राजस्थान की पुलिस, ब्लैक कैट्स और दूसरी एजेंसियां नहीं घेर सकी थी। ये पुजारी क्या हैसियत रखता था। मैंने बड़े पुरसुकून से कहा, ये दलाल अकेला नहीं है, जरा पीछे तो देखो। मेरा नफ्सियाती हरबा काम कर गया। उसने बड़ी तेजी से पीछे मुड़कर देखा। मैंने एक लम्हा जाया कि बगैर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर ठोकर रसीद कर दी। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल कर बरामदे में जा गिरा। वो तेजी से पलटा, मगर मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसके जबड़े पर घूंसा मार दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा। मेरा दूसरा घूंसा उसकी नाक पर पड़ा। वो बिलबिला उठा। मैं उस पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा और पिंडली पर लगने वाली एक ठोकर से दूसरे पैर पर नाच कर रह गया। मैंने एक और ठोकर रसीद कर दी। इस मर्तबा वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा तो मैंने उस पर छलांग लगा दी। मैं उसकी गर्दन अपने बाजू में लपेटने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका एक दाव चल गया और मैं उसकी गिरफ्त में आ गया। उस कमबख्त में बेपनाह ताकत थी। वो मुझे बुरी तरह रगेद रहा था। कई मिनट तक हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते रहे। मैंने एक मर्तबा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके नीचे दब गया। उसने मेरी गर्दन दबोच ली। दोनों अंगूठे मेरे नरखरे पर थे और दबाव बढ़ा रहा था। मैंने गले पर से उसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश के साथ साथ अपना घुटना दोहरा किया और फिर उसकी टांगों के बीच में घुटने से जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो बिलबिला उठा और मेरे गले पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने जोरदार झटका देकर अपने आप को छुड़ाया और उसे एक तरफ पलट दिया।
और उसके साथ ही मैंने उछलकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और इस मर्तबा उसकी गर्दन मेरे बाजू की लपेट में थी। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा और इसमें शुबा नहीं कि उसमें गैंडे की तरह बेपनाह ताकत थी, मगर ये मेरा पसंदीदा दाव था और हरीफ के लिए उससे छुटकारा हासिल करना मुमकिन नहीं था। मैंने एड़ियां जमीन पर जमा ली। मेरे जिस्म की तमाम ताकतें जैसे उस बाजू में सिमट आई थीं। वो बुरी तरह मचलता रहा। उसके हलक से खरखराहट की आवाजें निकलती रहीं। मैंने उसकी गर्दन को जोरदार झटका दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि वो बुरी तरह मचल कर रह गया। उसकी सुअर जैसी गर्दन लकड़ी की तरह अकड़ी हुई थी। मैं पै दर पै झटके देता रहा और फिर कड़क की आवाज आई और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। वो बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन मैंने गिरफ्त ढीली नहीं की और गर्दन को मुसलसल झटके देता रहा। उसकी मज़ाहमत खत्म हो गई। उसका जिस्म ढीला पड़ने लगा, लेकिन मैंने उसकी गर्दन उस वक्त तक नहीं छोड़ी जब तक वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत नहीं हो गया। मैंने उसे एक और झटका देकर फर्श पर फेंक दिया और उठकर गहरे गहरे सांस लिए। कम बखत में गेंडे की तरह ताकत भरी हुई थी। मुझे दांतों पसीना आ गया था। मैंने झुककर उसकी जेब से पिस्तौल निकाला और बड़ी आहिस्तगी से बरामदे वाला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सबसे पहले मैंने उस कमरे में झांका जहां रोशनी थी। वो कमरा खाली था। मैं हॉल नुमा कमरे में आ गया। कुछ देर तक तारीकी में खड़ा किसी किस्म की आहट सुनने की कोशिश करता रहा, मगर गहरी खामोशी थी। तहखाने का रास्ता तलाश करने का अब कोई जरिया नहीं था।